स्टूडेंट्स यूनियन दिल्ली यूनिवर्सिटी पिछले दिनों से उनके अध्यक्ष जो है देखिए, रौनक मैं खत्री मैं जी। इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। डूटा और डूसू का बहुत अच्छा समन्वय हमेशा रहा है। मैं अपने डूसू के साथियों से केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को मिल करके शिक्षा और मतलब कि स्टूडेंट सब वर्गों के लिए काम ऐसा करना चाहिए और हमारे काम करने की शैली ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे के साथ में परस्पर विरोध में ना आए। हमारी तरफ से हमने कोई ऐसा मतलब डूटा की अपनी समझदारी रखी हुई है। हम कभी किसी डूसू पे किसी पदाधिकारी का, वो चाहे किसी भी ग्रुप से आता, हम ऐसा विरोध उसका करते नहीं हैं, ना हम उसके खिलाफ बोलना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अपने शिक्षकों को अगर हमारे उनके मान सम्मान की बात आ जाएगी तो कम से कम एडवाइजरी तो हम जारी करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका वीडियो अगर वो देखें तो वो इस बात को समझेंगे कि परस्पर विरोध शिक्षक वर्सेस स्टूडेंट नहीं है। उनके मुद्दे हैं, उसका तरीका वो अपना इजाद करें, लेकिन वो तरीके के अंदर शिक्षकों को सम्मान को ठेस पहुंचाने का कारण नहीं हो सकता। वो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। जगह जगह पर जैसे आपने कहा कि परस्पर तरीका होना चाहिए किसी काम को करने का, तो बहुत सारी जगहें जो पहले फ्री हुआ करती थी शिक्षकों के लिए भी, छात्रों के लिए, उन जगहों पे अब किसी प्रकार का शुल्क लगा दिया गया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। यूनिवर्सिटी इज ओपन स्पेस, इट इज फॉर ऑल। इवन इफ कोई अच्छी मंशा एनरोल नहीं है, अच्छी मंशा वो आइडेंटिफाई करना कई बार मुश्किल हो जाता है। वो भी आकर के विश्वविद्यालयों के कई कार्यों में अगर सम्मिलित होकर के यहाँ सीखना चाहता है या कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उसका भी सम्मान है। लेकिन इस तरह से मतलब ये शुल्क लगा देना, रोक देना या स्क्रीनिंग क्राइटेरिया लगा करके लोगों को कागजों के आधार पर रिजेक्ट ही कर देना, ये सब सही नहीं है। और सर CUET की वजह से लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय का सत्र जो है कोरोना के समय से ही लेट चलने जा रहा है, इसके बारे में देखिए, इसके ऊपर भी हमारा मानना ही तो यही था। डूटा का तो एक डिमांड रहा था कि हम अपना कर लेंगे, बहुत जरूरी है। लेकिन फिर ये दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि देश में होने वाला एक टेस्ट है तो हम उसके साथ क्यों नहीं जाएं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर कड़े निर्णय दिल्ली विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल को करने चाहिए। यदि किसी कारण से बहुत लेट होता है तो फिर हम लोगों, और खासतौर पे उन कॉलेजों के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पूरे एडमिशन नहीं हुए, तो CBSE के माध्यम से खोलना चाहिए था। बाद में 1-2 लिस्टों के बाद में खोल देना चाहिए था। भगनी विवेका कॉलेज हो गया, आदित्य महाविद्यालय के वहाँ के लोकल छात्र छात्राएँ या मार्क्स बेसिस की बात कर रहे हैं तो हाँ, तो वहाँ पर आप कुछ मार्क्स बेसिस के ऊपर CBSE के रिजल्ट के बेसिस पर एडमिशन को ओपन करिए ना। एक लिमिट तक आपने उसको लगाया। अभी ऐसा ड्यूअल सिस्टम बहुत सारी यूनिवर्सिटी में है और हमने निर्णय करना ना कि भाई CUET के माध्यम से हम कर लेंगे, लेकिन CUET के माध्यम से लेट नहीं होना चाहिए सेशन हमारा। और ये डूटा डिमांड भी उठाई है। हम वेकेशन स्टाफ हैं, हम साफ तौर पे इस बारे में मतलब हमारे को कहने में एजुकेशन नहीं है। हमारी वेकेशंस स्टूडेंट्स के साथ में वेल डिफाइंड होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को भी आने जाना, अपने घर जाना होता है, दूर दूर प्रांत से लोग आते हैं त्योहारों पे और जगहों पे, उनको अपने फैमिली को मिलने जाना होता है। ऐसे ही बहुत सारे शिक्षक और प्रांतों से आए हुए हैं या नहीं भी आए हुए हैं। सभी के लिए जब हम वेकेशन स्टाफ, हमारी छुट्टियाँ उसी हिसाब से मतलब EL वगैरह हमें मिली हैं और बाकी मेडिकल वगैरह मिली है, तो हमारी वेकेशन पीरियड वेल डिफाइंड और वेल स्पेसिफाइड और जितना है उतना होना चाहिए। जो पिछले 1-2 वर्षों में हमारा लॉस हुआ है, मैं आपके माध्यम से भी कहूँगा और हमारे AC के मेंबर भी बात उठाएंगे और हमने पत्र भी लिखा है कि स्पेशल EL दी जाए ताकि इन छुट्टियों के जो दौरान या कुछ एग्जामिनेशन पीरियड के दौरान जहाँ पर वजह अपना कार्य करके शिक्षक जो हैं उनको छुट्टियों को अवेल कर लें अपनी स्पेशल EL को, जो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए अलाउड होती है, तो वो अपने उन कार्यों को कर पाएँ। सर पाठ्यक्रम में बड़ी अनियमितता है, कोई भी चीज़ जो है एकदम सेमेस्टर एंड तक स्पष्ट नहीं होती है। इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि ये काम तो मतलब कि जो डिपार्टमेंट की हमारी कोर्सेज कमेटी है, ये उनका कार्य है, उनको इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। वो समय लें। अगर मान लीजिए कभी जल्दबाजी में कोई चीज़ ऐसी हो भी गई है तो नेक्स्ट ईयर के अंदर वो मॉडिफिकेशंस इमीडिएटली कराना चाहिए। जहाँ जहाँ पर अस्पष्टता है वहाँ पर उसको ठीक करने की आवश्यकता है। तो वो ये बड़े एक्टिव होने चाहिए। हमारे जो कोर्सेज कमेटी हैं हर एक डिपार्टमेंट की, उनको बड़ा एक्टिवली इसमें रोल अदा करना चाहिए। सर दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों से क्या कहना चाहिए? तो इसमें पार्टिसिपेट करें, आज ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में ये सब विषयों को लेकर के हम अपनी बात को
विश्वविद्यालय के कानून पहुँचाना चाहते हैं, सरकार के कानून पहुँचाना चाहते हैं, दिल्ली सरकार के कानून पहुँचाना चाहते हैं। केवल ये दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए नहीं, बहुत सारे मुद्दे हमने ऐसे भी रखे हैं इसमें और जान के रखे हैं, ताकि जो बात दिल्ली सरकार पे जाना चाहिए, सब जगह जाना चाहिए कि भाई ये मुद्दे हैं और इनको लेकर के। और उसमें नंबर 1 के ऊपर हमने जो रखा है वो NEP का मुद्दा ही रखा है। EWS पोस्टों का सर बिल्कुल रखा है, सारे मुद्दे उसमें रखे हैं, हमने सारे मुद्दे रखे हैं। और ये सब बातें देखिए, EWS की पोस्ट के ऊपर दिल्ली विश्वविद्यालय ने पत्र लिखा UGC को, तो क्या उसको फिर मतलब दोबारा से उसके पूछना नहीं चाहिए क्या? एक देखिए, डूटा तो लिख रहा है, इनोस्ट्रेट कर रहा है ना, जहां मौका लग रहा है इस बात को उठा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय का क्या कर्तव्य यहाँ खत्म हो जाता है कि हमने एक पत्र लिखा था 2 साल पहले, लेकिन कोई पोस्टेज सेक्शन होकर नहीं आई, तो हमने उसके ऊपर कोई रिव्यू किया, कोई दोबारा सरकार को समझाने। तो जो प्रशासन है, प्रशासन के साथ साथ में मैं तो बल्कि कहूँगा जो स्टैट्यूटरी बॉडीज है, एकेडमिक काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये उनका धर्म बनता है कि इन विषयों के ऊपर भी समय समय पर रेजोल्यूशन बना करके सरकार के पास भेजें। भाई ये हमारा काम, हमने हमारे विश्वविद्यालय से डिमांड गया हुआ है, तो इसके ऊपर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए। इससे डूटा को भी स्ट्रेंथन मिलता है और एक जस्टिफिकेशन बनती है, समझ आती है कि भाई ये रिक्वायरमेंट कोई केवल डूटा या कुछ शिक्षक उठाने के लिए उठा रहे हैं, ये एक ऐसा कंसर्न है विच इज़ फॉर ऑल। स्टूडेंट यूनियन भी उठाए, कर्मचारी यूनियन भी उठाए, हम लोग भी उठाएं, तो सब लोग मिलकर उठाएं, प्रशासन भी उठाए, हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज भी उठाएं, तो सरकार के पास एक क्लियर मैसेज आता भाई इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोऑर्डिनेशन करने की आवश्यकता है और इस तरह से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि मुझे जब भी मैं किसी एडमिनिस्ट्रेटर से बात करता हूँ तो वो इस बात को उसने आज तक डिनाई नहीं किया कि नहीं, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपग्रेड होना चाहिए, पोस्टें तो आना चाहिए करके वो बोलते हैं, परंतु इसको फॉर्मलाइज नहीं करते। तो मेरी रिक्वेस्ट है हर कॉलेज के प्रिंसिपल से, हर हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, हर स्टैट्यूटरी बॉडी, चाहे वो एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो फाइनेंस कमेटी हो, सब लोग इस विषय को उठाएं तो बात बन जाएगी। उनका तो उठाई रही। हमने बहुत सारे मुद्दों पर बात की और देखा कि किस तरीके से उन्होंने जो है सारे मुद्दों को जो है समन्वित तरीके से हमारे सामने रखा। ये चर्चा जो है भविष्य में भी जारी रहेगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।